हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल दक्षिण एजुकेशन में। तो आज हम जानने वाले हैं सी तथा सी प्लस प्लस में कुछ अंतर। तो सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फिर भी इसके अंदर काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं जो एक्चुअली स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट का डाउट होता है कि एक्चुअली जो है सी हम सीख रहे हैं तो क्या सी प्लस प्लस सीखना आसान होगा, या सी प्लस प्लस सीखना चाहते हैं तो सी ज़रूरी है आना हमारे लिए। तो नहीं, डेफिनेटली इन दोनों लैंग्वेज से काफ़ी अंतर है। तो लैंग्वेज में आपका अंतर जो है ना आपको बिल्कुल अलग करता है, लेकिन इसके शुरुआती तौर पे अगर हम बात करें तो लूपिंग यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर थे ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, एरे वगैरह भी एक जैसे ही यूज़ करते हैं। उसके बाद ये लैंग्वेज डेफिनेटली एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती है। तो बस वहाँ तक ही कॉमन है, उसके बाद बहुत सारे डिफरेंस है जिसकी वजह से इनकी जो भाषा है यानी कि जो डेफिनेशन बनती है उसके अकॉर्डिंग टू और जो इसकी मीनिंग बनती है उनको एक दूसरे से अलग करती है। इनकी यही डिफरेंस इनको अपनी एक पहचान अलग देती है। तो डेफिनेटली ये लैंग्वेज एक जैसी बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ तो अपने अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिए। अगर आप सी सीख रहे हैं तो अगर ये सी प्लस प्लस सीख रहे हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर कोई आप लैंग्वेज किसी यहाँ से कोर्स कर रहे हैं तो वो आपको एरे तक तो डेफिनेटली सिमिलर ही करवाएगा जो आपने सी में सीखा था। अगर सी प्लस प्लस सीखते हैं या सी प्लस प्लस सीख के सी सीखते हैं, लेकिन उसके बाद दोनों बिल्कुल अलग हो जाती है। तो क्या है डिफरेंस तो हम जानेंगे, और सी प्लस प्लस के बारे में भी डेफिनेटली जानेंगे। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले आपको लेटेस्ट अपडेट ज्ञान और वीडियो मिलते रहे। तो देखिए, हमारा मैन जो है आपको तक एजुकेशन और ज्ञान फैलाना है, और ये मैं चाहता हूँ कि आप सभी को फिलहाल शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक सामान्य तौर पे एक सुरक्षित प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग सिस्टम विकास करने के लिए काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। इसके सिंटैक्स बड़े ईजी होते हैं और उसको चलाना भी काफ़ी ईजी होता है। इसकी इसी लोकप्रियता के कारण काफ़ी ज़्यादा लोगों में ये काफ़ी फेमस है, और इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है क्योंकि सिंटैक्स बहुत ईजिली रन हो जाते हैं, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे इसे बनाया गया था 1972 में, तो बेल लैबोरेटरीज में किया गया था, और एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, इनका नाम था डेनिस रिची। तो 2011 में एक्चुअली उनकी डेथ हो चुकी है। उन्होंने एक्चुअली लैंग्वेज बनाई थी, तो उनको इसका गॉडफादर भी कहा जाता है। क्योंकि देखिए, उन भाषाओं के आधार पर अगर हम आज के समय में सीखना चाहते हैं तो जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस भी बहुत ही भाषा है ऐसी, लेकिन हम सी लैंग्वेज को वैविधता और उसकी लोकप्रियता के कारण काफ़ी जल्दी सीख जाते हैं। उसकी वजह से हम उसके सिंटैक्स की वजह से हमारा लॉजिक काफ़ी क्लियर होता है। इसकी वजह से हम आगे की प्रोग्रामिंग भी इसी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें इस भाषा में निर्मित कुछ होने वाले सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम जैसे कि एप्पल OS है, विंडोज़ सिम्बियन है, मोबाइल डेस्कटॉप आदि भी है, बहुत कुछ है, इसी भाषा में निर्मित सॉफ्टवेयर है। भाषा की मुख्य विशेषता क्या है कि देखो, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत पुरानी लैंग्वेज में से एक है, और ये समझने में बहुत आसान और सरल भी है, और साथ ही साथ ये अन्य भाषाओं को भी काफ़ी सपोर्ट करती है। और कई बड़े बड़े प्रोग्राम भी एक्चुअली अगर शुरू में एक्चुअली न्यू कमर है तो सी भाषा सीखने के बाद अपने लॉजिक क्लियर आसानी से कर सकते हैं। सभी प्लेटफॉर्म के लिए अनुकूल भी है, तो सी प्रोग्रामिंग भाषा प्लेटफॉर्म के लिए अनुकूल है। अगर आपने सी के किसी भी प्लेटफॉर्म पर लिखा है तो आप इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी रन करवा सकते हैं। इसमें कुछ बदलाव या कुछ जोड़ा भी जा सकता है, इसलिए सी को मशीन स्वतंत्र भाषा भी बोलते हैं, यानी कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है प्रॉपर। इसके अंदर एक्चुअली एग्जीक्यूटेबल फाइल EXE फाइल भी जनरेट होती है जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, और साथ ही साथ इसके सोर्स कोड की भी फाइल अलग से जनरेट होती है। आप उनको अगर आप चाहते हैं किसी को कि अपना प्रोग्राम आप किसी को देना चाहते हैं तो वो सॉफ्टवेयर बिना इसे डाले इस सॉफ्टवेयर के ही आप उसे रन करवा सकते हैं। तो ये है इसका फ़ायदा एक्चुअली, तेज और काफ़ी कुशल भी है। सी भाषा पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके कारण इसके मुख्य अनुभव काफ़ी सरल और ईजी भी है। प्रोग्रामिंग भाषाओं को विकसित की गई है और अच्छी सुविधा प्रदान भी करती है, लेकिन सुविधाओं के साथ इसका अपना अलग भी महत्व है। इन भाषाओं को वर्जन नीचे चला जाता है। इसके विपरीत सी भाषा के आवश्यक जो सुविधाओं के साथ साथ तेज और कुशल रूप में भी कार्य करने में सक्षम भी है। सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो देखिए, एक बहुत ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक बिल्कुल सी से अलग है, तो इसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो यह एक एप्लीकेशन बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। प्रोग्राम एप्लीकेशन बना सकते हैं आप। सी प्लस को विकसित करने का श्रेय जो है कि बेजाने स्ट्राउस को जाता है, जिन्होंने 1979 में सी प्लस प्लस को विकसित किया था। इस भाषा को पीछे ये था कि सामान्य तौर की भाषा को लाने के लिए भाषा का प्रयोग सीमित नहीं होना चाहिए। जैसे सी का एक चीज़ सीमित था, हम उसको कुछ ही जगह यूज़ कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे रियल वर्ल्ड है उसमें एक्चुअली उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमने विकास हुआ, और सिमुलर 67 का मिशन से सी प्लस प्लस का निर्माण हुआ था, इसलिए इससे पहले सी नाम से भी जाना जाता था। इसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम, हाई एंड लाइब्रेरी और क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, कंपाइलर, गेम डेवलपमेंट और स्मार्ट वॉच, ग्राफिक एप्लीकेशन आदि में भी
और किया जा भी जाता है। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो एक सरल भाषा है। सी भाषा की तरह सी प्लस भी काफ़ी आसान भाषाओं में से एक है। तो सी भाषा के बारे में ज़्यादा जान चुके हैं तो आपको सी प्लस भाषा में जानने में ज़्यादा मुख्य आपको मतलब परेशानी नहीं होगी। दूसरी भाषाओं के विपरीत सी प्लस भाषा एक सरल दृष्टिकोण प्रदान करती है। इससे एक सरल और सुगम भाषा के रूप में भी आप अपने यूज़ कर सकते हैं। मशीन स्वतंत्रता भाषा। मशीन स्वतंत्रता का अर्थ मतलब यानी कई मशीनों पर बिना किसी बदलाव के भी ये बहुत आराम से चलाया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। तो सी प्लस भाषा ही ऐसी भाषाओं में से एक है जिसे मशीन स्वतंत्र है, यानी मशीन इंडिपेंडेंट है। इसे किसी भी मशीन पर आप आसानी से चला सकते हैं। सी प्लस अपनी ही प्लेटफॉर्म पे और उसी पे आराम से ऑपरेट किया जा सकता है। इसे विकास किया गया था और इस तरीके से बनाया गया था। अब हम थोड़े अंतर को समझ लेते हैं। सी लैंग्वेज जो वह है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि सी प्लस एक प्रोसीजरल तथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों ही लैंग्वेज का मिश्रण है। सी में वर्चुअल फंक्शन नहीं है, जबकि सी प्लस में वर्चुअल फंक्शन होता है। सी प्रोग्राम टॉप डाउन अप्रोच को यूज़ करता है, जबकि सी प्लस बॉटम डाउन अप्रोच को यानी बॉटम अप अप्रोच को यूज़ करता है। सी लैंग्वेज में नेम स्पेस उपलब्ध नहीं है, जबकि सी प्लस पर नेम स्पेस की सुविधा उपलब्ध होती है। सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस नहीं होता है, जबकि सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं। सी में एक मिडल लेवल लैंग्वेज, जबकि सी प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज में काउंट की जाती है। सी में फंक्शन ओवरलोडिंग बिल्कुल नहीं है सी प्लस में, जबकि फंक्शन ओवरलोडिंग होती है। सी में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं की जा सकती, जबकि सी प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग की सुविधा भी है और अपने आराम से किया जा सकता है। सी में पॉलीमॉर्फिज्म की कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि सी प्लस में पॉलीमॉर्फिज्म की कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। सी केवल बिल्ट इन डेटा टाइप को ही सपोर्ट करता है, जबकि सी प्लस में बिल्ट इन तथा यूजर बनाए गए डेटा टाइप भी शामिल है, उसको भी वो सपोर्ट करता है। सी को डेनिस रिची ने बनाया था, जबकि अगर हम बात करें तो सी प्लस को बिजनेस स्ट्राउस्ट्रप में ही बनाया था। एक्चुअली इसकी ईयर को लेकर थोड़े से कन्फ्यूजन ज़रूर है। कुछ लोग 1971 1972 में भी बोलते हैं, जबकि सी को और कई जगह 1969 भी बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, बस डेनिस 1971 में से डेवलप किया था। सी जो है एक एनकैप्सुलेशन को सपोर्ट डेफिनेटली बिल्कुल नहीं करता, जबकि सी प्लस एक एनकैप्सुलेशन को काफ़ी सपोर्ट करता है। सी लैंग्वेज में रेफरेंस वेरिएबल सपोर्ट नहीं किया जाता, जबकि सी प्लस लैंग्वेज के अंदर जो है रेफरेंस वेरिएबल को आप सपोर्ट कर सकते हैं और यूज़ भी इजीली कर सकते हैं। सी में इनपुट आउटपुट के लिए स्कैनएफ होता है और प्रिंटएफ होता है, जबकि अगर हम बात करें तो सी प्लस में सी इन और सी आउट का यूज़ किया जाता है। सी में एक्सेप्शन हैंडलिंग की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, जबकि सी प्लस में इसकी उपलब्ध है। सी प्रोग्राम को मॉड्यूल्स तथा प्रोसीजर में विभाजित यानी अलग अलग किया जा सकता है। सी प्लस प्लस को क्लासेस और फंक्शन में विभाजित किया जा सकता है। तो ये थे एक्चुअली कोई डिफरेंस जो आपको क्लियर हुए होंगे। तो इस तरह के डिफरेंस आपको बताते हैं कि ये चीज़ें डेफिनेटली सी में नहीं होती और सी प्लस प्लस में होती है। यही डिफरेंस एक्चुअली इनको अलग करते हैं लैंग्वेजेस को। तो ये आपको दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि सी और सी प्लस प्लस डेफिनेटली दोनों अलग लैंग्वेजेस है। अगर एक लैंग्वेज नहीं आती तो दूसरी आपको आनी चाहिए, ये ज़रूरी है आपके लिए। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान और नॉलेज के साथ।